हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। जी हाँ, आजकल की जॉब के रिक्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पे एक्सेल की एक पूरी मैं सीरीज़ पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। पूरा एक फुल फ्लेश्ड कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें लगभग हम लोग 16 एक्सरसाइजेस करेंगे। और मैंने आपके लिए एक एक एक्सरसाइजेस को खुद से डिज़ाइन किया है और पूरा का पूरा डेटाबेस डिज़ाइन किया है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उससे पूरा एक्सेस कर सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। और मैं अपने टेलीग्राम के और इंस्टाग्राम के जो चैनल है उस पर भी मैं पूरा लिंक आपको प्रॉपर अपडेशन के साथ में दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ की क्लास है। इसमें आपको डेली डेली एक टॉपिक बताया जाएगा। डेली इन द सेंस कि हर वेडनेसडे को आपके पास एक वीडियो आएगा और उसको आप देखेंगे और आप यकीन मानिए कि 1 महीने में आपको मैं इस पूरा का पूरा एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आई विल कंप्लीट ओवरऑल एक्सेल। ओके, आपको कहीं और एक्सेल देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और एक्सेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये वीडियोस देखनी है और जो मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगा आपको बस वो एक्सरसाइजेस करनी है। आप जॉब रेडी बन जाओगे इस कोर्स को पूरा करके। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें वो किया है। देखो, अब मैंने क्या कर रखा है, सारे के सारे एक्सेल के असाइनमेंट एंड ऑल, ये सारे के सारे असाइनमेंट बना रखे हैं एक्सेल के। और यहीं पे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। मतलब आपको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं क्वेश्चंस के यूज़ करके, इन्हीं असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक्सेल सीखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेल पूरा एडवांस लेवल के एक्सेल तक जाएगा जिसमें सारे टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं जो कि जॉब आपको दिला देंगे। ठीक है, एक्सेल एंड टैली का भी मैं बताऊंगा प्लेलिस्ट में कब रिलीज़ करने जा रहा हूँ। इसका भी मैं बना रहा हूँ सारी चीज़ें। तो देखो, ये मेरे पास इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कुछ। ठीक है, एक ये क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस मिले जाएंगे और इसके अलावा आपको कुछ इस तरीके से पूरे बने बनाए आपको, ये देखो पूरा डेटाबेस मैंने पूरा बना रखा है। इसके से रिलेटेड अगर आप कोई भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट खोल देते हो, यहाँ पे देखो, ये कोई भी असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट अगर आप खोलते हो तो आपको प्रॉपर का प्रॉपर पूरा डेटा मिल जाएगा इतना बड़ा जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। देखो, सिंपल सी चीज़ है, जब तक आप डेटा पे काम नहीं करोगे, आप डेटा पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको एक्सेल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 to 15। यहाँ पे मैंने 5.1 से देखो 5.16 यानी लगभग 16 पूरी की पूरी एक्सरसाइजेज हैं, यानी 16 वीडियोस हैं। और हम लोग हर एक वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जिसने जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट कर लो, क्योंकि ये मिस नहीं होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताओ जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने बीकॉम किया है, जिन्होंने बीए किया है, जिन्होंने कोई भी कोर्स किया है और एक अच्छी कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब पाना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर वेडनेसडे एक वीडियो आएगा, थ्रू आउट द वीक आप उसकी प्रैक्टिस करिए। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, जस्ट पिंग मी ओवर टेलीग्राम, ओवर इंस्टाग्राम, ओवर व्हाट्सएप। आप कहीं भी मुझे क्वेश्चन पूछिए, आई विल गाइड यू थ्रू आउट द कोर्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने में आपको पूरी की पूरी ये 16 वीडियोस का पूरा प्लेलिस्ट बनेगा। 16 वीडियोस में आपको एक्सेल आने की गारंटी मेरी है। ऑल राइट, तो चलो अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं एक्सेल से। अब एक्सेल होता क्या है, एक्सेल हम यूज़ क्यों करते हैं? तो देखो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे एमएस वर्ड होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है। तो अगर हमको कोई डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? एमएस वर्ड का यूज़ करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारा देखो वर्ड है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और जो ये पूरा कोर्स रहेगा ना, ये लेटेस्ट उस पर रहेगा 2021 मेरे पास एमएस ऑफिस पूरा है। देखो ये वर्ड है, तो वर्ड का काम क्या होता है? तो वर्ड का काम होता है जैसे कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है, सीवी बनानी है, कोई बुक लिखनी है, या कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर बनाने हैं स्कूल के, ये सारा का सारा काम हम किस पे करते हैं? एमएस वर्ड पे करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। तो अगर हमको किसी एक टॉपिक को कई सारे लोगों को एक्सप्लेन करना होता है तो कुछ हम इन सब की हेल्प लेते हैं, किसकी? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। यहाँ पे हम लोग स्लाइड्स बना के अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो दो चीज़ें हो गई जब हम प्रेजेंटेट कर रहे हैं या जब हम कोई चीज़ डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं।
लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे ऑफिस में जब हमको रिकॉर्ड रखने होते हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हम रिकॉर्ड रखें, लोगों की सैलरी अपने आप कैलकुलेट हो जाए, उसमें बस हमको एब्सेंट एंड प्रेजेंट डालना हो, या हमें कोई अलग अलग कंडीशन दे रखी हो उसके हिसाब से मुझे डिस्काउंट लगाना हो, या एक बार मैं फॉर्मूला लिखूं बाकी सब पे वो अपने आप कॉपी हो जाए, इसके लिए हमको चाहिए होता है एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल बेसिकली क्या है, एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, ठीक है। गूगल स्प्रेडशीट पे अगर आप देखोगे या लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट देखोगे तो आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। तो अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ये एक फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है। इसमें आपको मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, इसमें मैं आपको बस एक ओवरव्यू दूंगा कि एक्सेल होता क्या है और इस कोर्स में हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो एक्सेल जो होता है बेसिकली यहाँ पे रोज एंड कॉलम का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब इसमें रोज क्या होती हैं, कॉलम क्या होती हैं, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो ABCDEFG लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स, और 1 2 3 4 जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं रोज, ठीक है। तो एक्सेल में जो डेटा स्टोर होता है वो हमारा टेबल के फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में होता है, स्टोर होता है पूरा का पूरा, जिसमें हम लोग रोज एंड कॉलम्स में उसको डिवाइड करते हैं। अब एक रो और एक कॉलम जहां पे भी मिलता है, जहां पे भी मैं क्लिक कर दूंगा वो वहां पे क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक सेल। क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं, जो रो और कॉलम एक जगह पे मिल जाती है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा जो कोई भी मैं दूसरा सॉफ्टवेयर खोल के दिखाता हूँ पहले। देखो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर वो खोल रहा हूँ तो मेरा पॉइंटर देखो, इसका पॉइंटर का शेप अलग है, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंटेशन खोलता हूँ तो उसका देखो शेप अलग है, ठीक है। बट जैसे ही मैं एक्सेल खोलता हूँ यहाँ पे मेरा शेप एक डॉक्टर सिंबल जैसा बन जाता है, जिसको मैं बोलता हूँ डॉक्टर सिंबल, ठीक है। अब डॉक्टर सिंबल दो तरीके का होता है आपका। पहला जो होता है वो होता है ये बिग डॉक्टर सिंबल, ये वाला सिंबल, जिसका यूज हम लोग सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा स्मॉल डॉक्टर सिंबल, जिसका काम अपन ड्रैग करने के लिए ऐसे करके कर रहे हैं। ऑलराइट, देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा मंडे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखो ड्रैग पकड़ के नीचे खींचा, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऑटोमेटिकली ये कर लेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी, तो जनवरी के बाद मैं यहाँ पे ऐसे करके करूँ, ये देखो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे लिखता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ MON और यहाँ पे इसको मैं ड्रैग कर दूं नीचे की तरफ, तो ये देखो MON मंडे ट्यूसडे 3 अक्षर वाले में लिखने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं, ठीक है। तो रोज क्या है, ये 1 2 3 4 वाली। तो अगर हम देखें तो टोटल 576 रोज होती हैं, जो कि यहाँ पे है। मतलब इतना 10,48,000 का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम इधर की बात करें कॉलम की, तो देखो Z तक जाता है, Z के बाद A B A C करके जाता है, और ये इस तरीके से पूरा जाता है, तो XFD तक जाता है, जो कि लगभग 16,000 समथिंग होती है, ठीक है। अब ये काउंट कैसे करोगे, अगर आपको काउंट करनी है तो वो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, जब मैं काउंट फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो काउंट फंक्शन में ये पूरा का पूरा प्रॉपर हम लोग काम करेंगे। 1 मिनट में लैपटॉप को चार्जिंग ऑन कर दूं, राइट। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे क्या है, ये हमारे कॉलम्स हैं, ये हमारे क्या हैं, रोज हैं, और ये हमारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। मतलब यहाँ पे अपन कुछ भी फॉर्मूला लिखेंगे वो वहाँ पे टाइप होता जाएगा, ठीक है, इजी है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है नेम बॉक्स, नाम का डब्बा। मतलब अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो देखो क्या है, I का कॉलम है, 7th की रो है, तो यहाँ पे भी क्या लिख के आ रहा है, I7, ठीक है। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्लू, बिल्लू कर दिया। तो अब जब भी मैं I7 पे आऊँगा तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ जाएगा, बिल्लू। अगर मुझे इसका रेफरेंस कहीं पे यूज़ करना होगा तो मैं यहाँ पे इसका रेफरेंस यूज़ कर लूँगा, जैसे I7 यहाँ पे बिल्लू है, जैसे मैंने कहा हेलो, तो वहाँ पे भी देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्लू, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर हमारा आने लग जाएगा जो हमने किया है, ठीक है। अब इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे समझ में आ गया ये क्या होता है, नेम बॉक्स, ये क्या होता है, फॉर्मूला बार होता है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें समझने वाली है। यहाँ पे एक चीज़ होती है शीट। शीट बेसिकली क्या होती है, ठीक है। तो शीट क्या होती है, रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शीट। शीट मतलब एक पन्ना आपके लिए, ठीक है, एक शीट जिस पे आप पूरा काम कर रहे हो। अब क्या इस पे हम लोग शीट ऐड कर सकते हैं, ये ऑफकोर्स यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है ना, इस पे प्लस करो, प्लस करो, ये शीट ऐड कर सकते हो। कितनी कर सकते हो, n नंबर ऑफ शीट्स ऐड कर सकते हो। आपने क्लास 1 का डेटा, 2 का डेटा, 3 का डेटा, संडे का डेटा, मंडे का डेटा, ट्यूसडे का डेटा, जनवरी का डेटा, फरवरी का डेटा, मार्च का डेटा, आप कर सकते हो। बट क्या ये प्लस आइकन दबा 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 के करोगे, नहीं ना। हम लोग का देखो जो शॉर्टकट होता है शीट को ऐड करने का, दैट इज शिफ्ट के साथ आप F11 दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे,
F11 दबाओगे, देखो हो गया शीट ऐड। अब जितनी शीट आप चाहो उतनी शीट ऐड करते जाते हैं। तो देखो मैं शीट ऐड करता जा रहा हूँ, देखो 37, 38, 45, 47, 48, एन नंबर ऑफ शीट्स आप ऐड कर सकते हो। तो सोचो एक शीट पे जब आप 10 लाख का डेटा स्टोर कर सकते हो तो एन नंबर ऑफ शीट्स पे आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो। तो इसका यूज़ इसीलिए कंपनीज करती हैं। कहीं पे भी आप जाओगे एक्सेल की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी, एक्सेल के बिना किसी का काम चलता ही नहीं है बॉस। तो देखो यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब मान लो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट मिलती है, शीट हमने डाल दी। अब मुझे मान लो एक शीट पे जनवरी का डेटा रखना है, दूसरी शीट पे मार्च का डेटा रखना है, तीसरी पे फरवरी का रखना है। अपन अब पहचानेंगे कैसे कि किसका डेटा क्या है, या सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी बनानी है या फोर्थ क्लास की बनानी है, ये कैसे करते हैं। तो देखो राइट क्लिक करते हैं शीट पे जाके, राइट क्लिक ऑन द शीट, जस्ट गो टू रीनेम ऑप्शन एंड टाइप द नेम यू वांट। तो आई जस्ट वांट मंडे, तो दैट इज मंडे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं राइट क्लिक करते हैं, फिर से रीनेम ऑप्शन पे जाते हैं एंड देन टाइप करते हैं ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे पे क्लिक किया, फिर आते हैं, फिर रीनेम करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं वेडनेसडे, तो यहाँ पे आ गया वेंसडे। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसमें शीट ऐड कर करके अपना डेटा लग सकते हैं। क्या हम कलर चेंज कर सकते हैं? यस, राइट क्लिक, जस्ट टैप कलर एंड चूज द कलर व्हाट यू वांट, ठीक है। हमने कहा भैया यहाँ पे ये सब बवाल क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सेल। ये एक्सेल की पावर है, आप ये कितना काम कर सकते हो। देखो एक दिन एक जैसे लग रहे हैं, क्या हो गया इसको, चटक पीला नहीं चटक लाल हो चुका है, चटक हरा। तो देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे नहीं है ना, चलो कर देते हैं थर्सडे, THURSDAY। अच्छा मान लो आपने डेटा रखा है, सारा डेटा रखा है, ठीक है। आपने डेटा रखा है, आपने किस इंसान के ऊपर कितना खर्चा किया, गलत मत समझना, किस इंसान के ऊपर कितना खर्चा किया ये आप किसी को दिखा रहे हो, बट आप ये नहीं चाहते हो कि वेडनेसडे पे आपने कितना खर्चा किया वो कोई देख पाए। क्या करोगे, हाइड करते ना, जस्ट राइट क्लिक करो, हाइड पे क्लिक करो, हाइड हो गई। राइट क्लिक करो, हाइड पे क्लिक करो, हाइड हो गई। अब ढूंढ अनहाइड कहाँ से करोगे, तो अनहाइड करने के दो मेथड। पहला, किसी भी शीट पे जाओ, राइट क्लिक करो, अनहाइड पे क्लिक करो, वो पूछेगा भैया बताइए कौन कौन सी हाइड अनहाइड करनी है। आपने कहा वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को हाइड अनहाइड कर दिया, ठीक। दूसरा तरीका, थर्सडे को अनहाइड करने के लिए आप जाओगे सीधा का सीधा कहाँ पे, फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे आने के बाद हाइड वाले बटन पे, हाइड एंड हाइड पे जाने के बाद यहाँ पे देखो क्या आपने हाइड किया, रो किया है, कॉलम किया या शीट किया, आपने शीट किया तो शीट पे क्लिक करने का, यहाँ पे हाइड हो गई। अनहाइड करने के लिए क्या करोगे, सेम हाइड एंड अनहाइड, और यहाँ पे अनहाइड शीट, अनहाइड शीट देखो दो शीटें हैं, ओके। यहाँ पे वापस आओ, अनहाइड पे आओ, अनहाइड शीट पे आओ और ओके, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़ कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब मान लो डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, खत्म, ठीक है। राइट क्लिक किया, डिलीट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग शीट ऐड कर सकते हैं और उसी तरीके से उल्टा हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ शीट्स हम लोग ला सकते हैं। अभी आप बस इतना समझो कि हम एक प्रॉपर का पूरा कोर्स एक डिज़ाइन करके ला रहे हैं, ठीक है। इसमें हम हर वेडनेसडे को एक्सेल की वीडियो डालेंगे, आपको उस वीडियो को देखना है, उसमें एक लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करना है और गूगल ड्राइव से आपको वो एक्सेल का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट उसको डाउनलोड करना है, क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उससे अपना डेटा निकालना है, आपको अपने कंप्यूटर पे उसको रन करना है, ठीक है। सारे के सारे आपको वो कर देने हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं उसी जो मैंने एक्सरसाइज दी है रहेगी आपको, या जो टॉपिक समझाया रहेगा उसी वीडियो में मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो कहीं आपको कोई दिक्कत आती है तो आपने सीधा वो वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और आपका काम डन, ठीक है। 16 क्लासेस, ओनली 16 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में पूरी रहेंगी, जिसमें आपको एक्सेल A to Z ईच एंड एवरीथिंग मैं बता दूंगा। ऑलराइट, तो पहली वीडियो मैंने बताई क्या कि एक्सेल यूज़ क्यों किया जाता है। एक्सेल यूज़ किया जाता है बेसिकली डेटा को स्टोर करने में, ताकि हम थोड़ा सा उसको और अच्छे से इन्हेंस कर सकें, छोटी छोटी रिपोर्ट्स बना सकें और अपना डेटाबेस मेंटेन कर सकें। दूसरा, किसको क्या बोलते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा, शीट्स को कैसे ऐड करते हैं, शीट को कैसे कलर करते हैं, और शीट को कैसे हाइड करते हैं, शीट को कैसे अनहाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग ने पढ़ी,
ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना रख रहा हूं, आप जाओ एक्सेल डाउनलोड करो, एक्सेल को इंस्टॉल करो अपने कंप्यूटर पे। जो मैंने आज आपको बताया है वो आप एक बार करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधा का सीधा स्टार्टिंग कर देंगे हमारी 5.1 से, यानी कि जो मैंने एक्सरसाइज का नाम दिया है 5.1। ऑलराइट, तो 5.1 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, देखेंगे कि 5.1 में है क्या। 5.1 में ये एक्सरसाइज है पूरी की पूरी, इस एक्सरसाइज को करके देखेंगे। नॉर्मल एक्सरसाइज है, हम लोग का डेटा है। अगर आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हर वीडियो में आपको बोलूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट आपको अगर एक्सेल की फाइल चाहिए तो फॉर श्योर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं यूट्यूब में कोशिश करूँगा कि लिंक दे दूँ ड्राइव पे और एक्सेस आप कर सको। ऑलराइट, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।